हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है आज की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, मॉर्निंग थॉट्स उनके क्या चल रहे हैं आपको लेकर, बेसिकली ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, फिर अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। अगर आप गाइस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी इसकी ज़रूरत है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। जो राशियां यहाँ पे निकल कर आई हैं, एरिस मेष राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि। ठीक है, जेमिनी मिथुन राशि भी है यहाँ पे, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसिस मीन राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पे निकल कर आई हैं। ठीक है, आगे भी आगे निकल जाएंगी, वैसे सारी राशियों के लिए ही ये रीडिंग होती है। ठीक है, तो जो आपके पर्सन हैं इस समय ना किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, और मुझे ना एक बहुत ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ की आ रही है कि वो ना मनी माइंडेड बहुत है। मतलब पैसा पैसा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, सभी के लिए रखता है, पर उनके लिए मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसों के मायने हैं। मनी से रिलेटेड वो बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं मुझको। एनीवेज, उनकी जो मतलब एनर्जी है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने एक करियर में, अपने लव रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और चाहते हैं जिसकी भी वो शुरुआत कर रहे हैं ना उसमें वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब फिर वो ना हिले, मतलब फिर वो उनके पास रहे। उसी के साथ साथ ना वो बहुत कुछ कर रहे हैं, डेली लाइफ में बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क उनकी लाइफ में है। पर इसी के साथ साथ सब चीज़ों का ना एक बॉर्डम, एक बोरियत सी, वही रूटीन से बोरियत सी, मतलब सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हैं, पर एक होता है सब कुछ होते हुए भी ना, मतलब एक फीलिंग्स में ये आ जाता है कि अरे ये तो रोज का ही है। एक बॉर्डम, एक भार जैसा, एक मतलब कुछ नया करने की इच्छा इनके अंदर जागृत हो रही है। ठीक है, नाराज़ हैं, सब कुछ ठीक है, आप इनका साथ भी दे रहे हो, आप इनसे प्यार भी करते हो, सब कुछ ठीक होते हुए भी ये क्या है ना, इनको किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं है। रिश्तों में इनको संतुष्टि नज़र नहीं आ रही है। इनको ऐसा लगा अपनी तरफ से तो मैंने बहुत किया, मुझे उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिला नहीं, तो ये उस रिज़ल्ट से डिसअपॉइंट है, नाराज़ है। इनको जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, इनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, क्योंकि मुझे आपकी तरफ की एनर्जी इतनी गलत नहीं नज़र आ रही है जितना इन्होंने रिएक्ट किया उन चीज़ों में। ठीक है, तो इनको अब ना ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, तो जिसके कारण ये भागे इस रिलेशनशिप से। ठीक है,
और एक तरीके से इन्होंने विड्रॉल किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसके कारण अब ये उदास भी हैं। इन्होंने बहुत क्विक डिसीज़न लिया जाने का, क्विक डिसीज़न था नाराज़गी का, बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में इन्होंने डिसीज़न लिया, कोई सोच समझ के नहीं लिया है। क्योंकि अगर कुछ गलतियां हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं जो कि इन्होंने देखी नहीं, और बहुत जल्दीबाजी में इस रिश्ते से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि इनको इनके अकॉर्डिंग तो रिज़ल्ट मिला नहीं है, तो अब मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी। ये पीछे हट गए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हटे हैं। जो जिम्मेदारी है आपकी लव लाइफ की, जो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्होंने किसी ना किसी प्रेशर से या किसी ना किसी बहाने से ये वहाँ से भागे हैं, तो उदास हैं, परेशान होकर गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ना पोजेसिव नेचर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए ना अभी भी ये पोजेसिव हो रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए, किसी और को टाइम तो नहीं दे रहे हो, और मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ नहीं है उस कंडीशन में भी ना आप उन्हीं के रहने चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं और सेटल डाउन हो गए। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उनको याद करो, उनको चाहिए, मतलब उनको ये चाहिए कि भले ही मैं नाराज़ हूँ पर तुम मेरे ही होने चाहिए, तुम मुझे याद करते रहना चाहिए आपको। तो मतलब इस टाइप की मतलब आप ये कह लो, इनसिक्योरिटी भी कह लो, कि मतलब आपके साथ ना होते हुए भी आपको याद करना और इस बारे में सोचना कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो, आप किसी और के नहीं हो सकते हो। आपको पता है क्या सिचुएशन है, या तो ये आपसे इसलिए गए कि इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है, या समाज के डर से गए हैं कि आगे मुझे इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इन्होंने क्विक डिसीजन लिया है, रिश्तों से भागे हैं ये, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते से भागे हैं तो इनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो मुझे अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव है आपके लिए। वो चाह रहे हैं कि आप उनको बात करो, भले ही वो ना करें, आप उनके पीछे पीछे आओ। अगर आप इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और मेरे को समझो, और अपना समय किसी और को नहीं देना, आप सिर्फ उनके ही रहना, आप उनके रहना, आप उनसे उनको देखो, उनको अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो उनको अनब्लॉक करो। एक पॉजिटिव नेचर है उनका ना आपके प्रति, कि आप किसी और के ना हो, उन्हीं के बन के रहें, ठीक है। और एक जल्दी एक शुरुआत कर सकते हैं वो, और इस समय ना उनको चाहिए कुछ नयापन, और जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग मिसबिहेव हुआ है वो नहीं चाहिए उनको। वो चाहते हैं कि एक नया एक्शन लिया जाए, एक नया जर्नी स्टार्ट की जाए इस रिलेशनशिप में, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उनको कुछ नया चीज़ शुरू करना है। अब वो क्या करना है, नाराज़ क्या है, इनसिक्योरिटी क्या है, बॉर्डम क्या है, किस चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर पे ही फोकस रखिएगा, ठीक है। हर हर महादेव। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो किस चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो रिश्तों में, किस टाइप की उनकी फीलिंग्स है इस समय, ठीक है। वो ना शुरुआत करना चाह रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, ठीक है। जैमिनी, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है, और लिब्रा तुला राशि भी निकल कर आ गई है, ठीक है। तो ये ना पर चाहते शुरुआत हैं, ये मेरे ख्याल से इनकी सोच बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी माइंड में आई है। अभी अपनी ही नेगेटिविटी में ट्रैप्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरुआत इनको करनी है, किसी चीज़ की नई शुरुआत करनी है, पर हालांकि इन्होंने इतना क्रिटिकल इस सिचुएशन को अपनी सोच से बना लिया है कि ये इस एक लेवल की सोच से इससे बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना ही ये आ सकते हैं इस समय, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि फैमिली का सपोर्ट भी है, सब कुछ है, पर
अभी भी ना ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ये चाहते हैं, पॉजेसिव भी हैं, भागे ये खुद हैं, चीज़ें हैं इनके पास, पर इनको बॉर्डम नज़र आ रहा है, बोर हो गए, कुछ नया करना है, ट्राई करना है, पर ये एक सोच के दायरे में वो हो चुके हैं, फंस चुके हैं कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है उसमें इनको रिग्रेशन है, जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने इतनी सी का इतना बनाया है, ठीक है, अब वो अपनी सोच पे ट्रैप्ड हो गए हैं, अब वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब इनको चाहिए, इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में अभी ना बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, मेंटली भी फिज़िकली भी स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और इनको ना एक पीस चाहिए, एक शांति चाहिए, इससे निकलना चाह रहे हैं, पर अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये किसी की हेल्प लेना ही नहीं चाहते। ये किसी एक सोच के दायरे में फंस के रह चुके हैं। अब इनको ऐसा लगेगा कि इनके हाथ में है ये, पर इनके हाथ में कुछ नहीं है अभी इनकी सोच ऐसी है कि अभी ये कुछ भी करने लायक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इन्होंने पाल रखी है अपनी लाइफ में। एक अकेलापन सबके होते हुए भी किसी की हेल्प ना लेना, अपनी ही सोच पे फंसा रहना, इस टाइप की इनके सिचुएशंस अभी करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल एक बॉर्डम है, ये देखो इनकी ना सोच बहुत ज़्यादा, आज जो ये आ रहा है शॉर्ट्स के कार्ड, इनकी सोच दिखा रहा है, ये कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, इनको बॉर्डम भी अपनी लाइफ में। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये मायूस हैं, अभी उदास हैं। इनकी लाइफ में ना पैसा होते हुए भी मनी माइंडेड, मुझे जैसे कि मैंने बताया ये ज़्यादा मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, पर इनकी सोच अभी भी ना उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। जो भी इन्होंने नेगेटिव किया है या अच्छे गलत में ना ये फ़र्क महसूस, ये उसको बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर इनकी सोच ही खुद की डिसबैलेंस हो रखी है इस समय। बहुत नेगेटिव हो रखे हैं चीज़ों के प्रति, अभी हर चीज़ इनको गलत लग सकती है, हर चीज़ इनको ऐसा लग रहा है आप इनके साथ नहीं है, इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए वो भी ये बैलेंस करते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच बहुत नेगेटिव हो गई है, और जिसके कारण ये ना आगे का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ठीक ढंग से, और चीज़ों में जहाँ पे ये हैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ इनको प्रेशराइज कर रही है जैसे, ठीक है, एक सिचुएशन में आकर ये फंस गए हैं, ये उससे निकलना चाहते हैं। एक मतलब एक जैसे गड्ढा हो, ये इसमें कूद गए हैं, नेगेटिविटी का गड्ढा, ठीक है, तो उससे निकलने की कोशिश ये कर रहे हैं, पर ये खुद की चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनको ना बहुत ज़रूरी है कि इनको पीस की ज़रूरत है, इनको किसी के साथ की ज़रूरत है। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये मेंटल लेवल में थक चुके हैं, हार चुके हैं। इनको अभी आपकी बात करने का ही असर होगा, आपसे बात ना करने का असर होगा। ये खुद में अकेले रह के ना इतने नेगेटिव हो गए हैं और इतना डर, इतना कमज़ोर अपने आप को फील कर रहे हैं कि, और इतना स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को क्लियर ही नहीं कर पा रहे, किसी सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत अभी उदास हैं, मायूस हैं, अकेलापन है, डिसबैलेंस हो रखी है इनकी सोच, और जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं पर इनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये ना अपने आप ही इसको शॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं, पर ये अपने आप शॉर्ट आउट नहीं हो सकता। इनको एक्सटर्नल हेल्प लगेगी, किसी का मेंटली इनको सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि खुद की नेगेटिव सोच है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं। सोच के हो सकता है कहानियाँ अभी गढ़ रहे हो कि आप किसी और के साथ चले गए हो, आपसे बात तो नहीं हो पा रही है, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आगे का सोच के परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहकर आपसे बात नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और जिसके कारण इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। एक डर है आपको खो देने का, आप इनसे दूर ना चले जाओ, आपकी भले ही बात ना हो रही हो, चाहे आप पास भी हो, तब भी इनको पता नहीं क्यों एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक नेगेटिविटी जो इनकी सोच में बनी हुई है फ्यूचर को लेकर, और प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हैं, तो वो एक सोच इनको मायूस कर रही है, इनको अकेला खड़ा करके ला दे रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सा इनका अभी सिचुएशन है, डिप्रेसिंग है, इनकी किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनको अपने डिसीज़न में ही कुछ वो लग रहा हो गड़बड़,
कि मेरा डिसीज़न सही नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट द मैजिशियन क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सराउंडिंग्स इतनी गलत नहीं थी जितना कि इन्होंने उसको रिएक्ट किया उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मैजिशियन है, बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट हैं और बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंटेबल है, इनको पता है कि कैसे किसको क्या बात करनी है। पर हालांकि इनका अपने डिसीज़न में थोड़ा सा अफसोस होता हुआ नज़र आ रहा है कि इनका डिसीज़न सही नहीं था, मेरे को पीछे हटना नहीं चाहिए था, मुझे चीज़ों को क्लियर करना चाहिए था। जो भी चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल थी लाइफ में, हम दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल थी, आगे समाज का डर था, जो भी इनको इनसिक्योरिटी जिसके कारण ये गए हैं इस रिलेशनशिप में ना, या साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एक डर है, और अपने आप में तो स्ट्रांग बन रहे हैं और अपने आप को बोल रहे होंगे, आपको बोल रहे होंगे कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो पा रहा है, पर एक डर कि आपको कहीं खो भी ना दे। तो एक इस टाइप का ये डिसबैलेंस इनकी सोच बनी हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ना संभालने की इन्होंने कोशिश करी थी उस समय, पर ये संभाल नहीं पाए। इन्होंने कुछ ऐसा कहा आपको या ऐसा किया जो आपको भी अच्छा नहीं लगा, जो इस रिश्ते के लिए भी अच्छा नहीं था। तो एक इनको अभी क्या चाहिए ना, इनको लाइफ में चाहिए एक शांति, एक प्यारा सा रिलेशनशिप जिसमें ये अपने इमोशंस को शेयर कर सकें आपके साथ, और जिसमें सब चीज़ें बैलेंस हो, सब चीज़ें ठीक हो, ठीक है। ये इसी के साथ साथ ना ये मुझे कनेक्टेड लग रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड लग रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेस में, एंजाइटी में, नेगेटिविटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं ये आगे देखेंगे। मैनिफेस्टेशन इनकी किसको लेकर है, ये चाहते हैं कि इनके पास जो नहीं है ना वो सब इनके पास हो जाए, ठीक है। जो अगर आपसे दूर है तो सब चीज़ों में ये ओवरकम कर जाएं, कंट्रोल कर लें सब चीज़ों को। एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव वे चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जिसको ये क्रिएट कर सकते हैं अगर अपने आप को पहचाने, ये अपने आप को मजबूत करें, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का इनका ये समय चल रहा है, ये मांग रहे हैं परमात्मा से, ठीक है, चीज़ों को सही करने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए एक शक्ति। इनको पीस की ज़रूरत है, इनको शांति की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जीज लग रही है। अब यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी जो दिखाती है। हर हर महादेव। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लियरिफाई कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लियरिफाई कीजिए। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई भी 4 ऑफ पेंटिकल्स ने ही किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर ये आपसे दूर है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। ये तो क्लियर बात है कि अभी आपके साथ नहीं है सिचुएशन, चाहे उस समय जो भी रही हो, जिसके भी कारण ये आपसे दूर गए हैं, किसी भी कारण, चाहे वो समाज का डर हो, चाहे वो फ्यूचर का डर हो, चाहे अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, आप इनसे मान नहीं रहे हो, जो भी सिचुएशन बनी है आप दोनों के अंदर नाराज़गी की, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका प्यार कम नज़र नहीं आ रहा है कि आप इनके लिए लॉयल ना हो। मुझे क्या लग रहा है ना कि चीज़ें इतनी गलत नहीं थी। आपका प्यार सच्चा था, आपकी प्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी एनर्जी में प्यार कम हो या इनकी एनर्जीज में प्यार कम हो, पर सिचुएशन ऐसी बनी कि ना चाहते हुए भी ये आपसे गए हैं दूर, या ना चाहते हुए भी आपसे ये थोड़ी दूरी बना रहे हैं। तो उसकी सिचुएशन में भी इनको डर है, मैं जा तो रहा हूँ, मैं जा तो रही हूँ, मैं इससे बात तो नहीं कर रहा हूँ या मेरे से ये बात नहीं कर रही है, पर एक डर है आपको खो देने का कि आप सिर्फ उनके हो, कहीं मैं इससे दूर गया और ये मेरे को ना मिले दोबारा। तो आपकी बात नहीं हो रही है, आप को स्टॉक करते हुए, ये स्टॉक कर रहे होंगे इस समय आपको सोशल मीडिया में। अगर आप ने इनको ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो ये बार बार किसी और चीज़ में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं इसकी लाइफ मेरे बिना
पूरी तो नहीं हो गई है, मेरे बिना चल रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए परेशान हो, आप इनके लिए इनको याद करते रहो, कहीं और सेटल डाउन ना हो जाओ। मतलब जो इमोशंस आप इनके लिए रखते हो ना, वो चलने चाहिए, वो बंद नहीं होने चाहिए। मतलब एक टाइप की इनसिक्योरिटी आप इसलिए कह सकते हो कि आपका समय सिर्फ इनका है, कहीं बात नहीं हो रही है इसका। आप ये ना, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, कहीं आप बिज़ी रहते रहते इनको भूल ना जाओ। एक होता है ना, सब कुछ होते हुए मतलब अपने ही सोच में कंफ्यूज होते हुए, और एक किस्म का डर कह लो, और सिचुएशन से भागे भी, और अफसोस करना भी कि ये रिश्ता सही था, सब कुछ सही था, पर इन्होंने उस टाइम पे कोई कमिटमेंट आपको नहीं दी जिससे ये भागे हैं आपसे, या आपके साथ रहते भी दूरी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज भी इनको हर चीज़, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है कि हर चीज़ होते हुए भी, मतलब पैसा इनको चाहिए था, पैसा भी आ रहा है इनके पास, ठीक है, करियर भी इनका सही है, जॉब भी है, बिजी भी है, उसके बावजूद इनको बॉर्डम कहाँ पे फील आ रहा है ना, क्यों आ रहा है फील? ये कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे पता चल रहा है कि एक इनसिक्योरिटी है, और चीज़ों में मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलत इंसान है, ये एक प्योर हार्टेड मुझे लग रहे हैं, इनकी एनर्जीज इनकी है, ये गलत कुछ नहीं करना चाहते, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा इनको करना पड़ा, कोई भी सिचुएशन के कारण करना पड़ा। इसके पीछे इनका कोई ऐसा लालच वाला इंटेंशन मुझे दिख नहीं रहा है कि इनको कहीं और फ़ायदा हो रहा है, या इन्होंने मूव ऑन किया है। ये मूव ऑन भी नहीं करें, उसको पकड़ के बैठे हैं, आपको पकड़ के बैठे हैं, आप कहीं और भी नहीं जाने चाहिए। तो मतलब या तो आपको कभी ब्लॉक करते हैं या कभी अनब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, क्योंकि एक अंदर का डर है ना, आपको कहीं खो ना दे, आप कहीं और ना चले जाए, वो इनसिक्योरिटी अभी इनकी एनर्जीज़ में है। तो वो फीलिंग इनकी आपको लेकर है अभी, चाहिए भले ही आगे को लेकर कोई कमिटमेंट ना दे रहा हूँ, पर प्रेजेंट आपका इन्हीं का रहना चाहिए। फ्यूचर में मतलब आप इनके लिए परेशान हो, इनको अच्छा लगेगा, आप इनको याद करो, इनको अच्छा लगेगा। इनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, इनके बारे में याद नहीं कर रहे हो, इनको सोच नहीं रहे हो, आप तो बड़ा मस्त हो अपनी लाइफ में। तो इनको ये नहीं चाहिए। आपको ये देख तो रहे होंगे सोशल मीडिया में, और अगर आप साथ में हो ना, और चीज़ें अभी डिसबैलेंस है, तो भले ही ये सामने से बहुत आपको ना समझने वाले इंसान लगे, ये मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, पर एक ना एक सब चीज़ें होते हुए भी एक ना एक डर आपको खो देने का इनकी लाइफ में इस समय बना हुआ है, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की हम एनर्जी को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। हर हर महादेव, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की किस चीज़ की वो शुरुआत करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या चाहते हैं, किस चीज़ में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। देखिए, वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी एस ऑफ वॉन्ड्स की किंग ऑफ वॉन्ड्स ने किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पहले एक अच्छे से शुरुआत ये अपने करियर में, जैसे मैंने बताया कि मनी माइंडेड है, करियर में शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्तों में अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। हो सकता है ये आप खुद को आपके लायक ना समझते हो, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो, जिसके कारण इनको थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़ रहा हो आपके साथ रहते हुए भी। तो ये एक अच्छा करियर चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं, एक अच्छी जॉब चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपके साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड अपनी खुशी इनको हो सकती है, अपनी खुशी पहले है इनके लिए, ठीक है। पर ये अपना अहम, इनके पास सब कुछ होते हुए भी एक अहम आपके सामने नहीं दिखाएंगे कि मेरे पास सब कुछ है, आप किस लायक हो। तो एक अच्छा बॉन्ड ही रिलेशनशिप में चाहते हैं, एक नया रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, ये एक शुरुआत, क्योंकि मूव ऑन तो नहीं किया है आपके साथ रहते हुए भी। अगर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको समय नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप उनकी सोच में हो, एक आपको खो देने का डर इनके दिमाग में बना हुआ है। क्रश की फीलिंग कहें तो आपके सामने भले ही अपने चीज़ों में बिजी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस, अपनी सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और आपको खो देने का डर है, कहीं आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, कहीं और इनको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है। इस टाइप की इनकी लग रही है। इनमें
काफ़ी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, पर एक सिर्फ सोच है, काफ़ी एनर्जेटिक है, इन्होंने काफ़ी कुछ फ्यूचर को लेकर प्लान भी किया है, इनको काफ़ी कुछ इस समय हासिल भी हुआ है करियर में, बिजनेस में, पर एक सोच है ना, इनकी सोच कहीं भी सेटल डाउन नहीं हुई है, इनकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, जिसके कारण ये स्ट्रेस ले रहे हैं, अकेले हैं, एंजाइटी इनको हो रही है, ठीक है। तो परेशानी इनकी इस जगह ये है, इस समय अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में आपको मांग रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सही तो करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस समय, नाराज़ चल रहे हैं, आपको भूले हैं, आपके प्रति उनकी इनसिक्योरिटी अभी भी वैसी ही है जैसे पहले ये रहकर आपके साथ करते होंगे। अगर आपके साथ ये रहते हैं, हस्बैंड वाइफ इसको देख रहे हैं, तो दूरियां आ रही हैं, पर ये भी नहीं चाहते कि आप इनके से दूर जाओ, आप इनसे चीज़ों में मतलब इनके इमोशंस को समझो, चीज़ों में दूर ना जाओ, इनके प्रति दूरियां ना बनाओ। तो एक किस्म का ये है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये इन्हीं की गलती है, इन्होंने कोई भी ये कमिटमेंट दे नहीं पाए या दे नहीं पा रहे हैं, इनको किसी चीज़ का डर है, ये किसी चीज़ का अपने पर भरोसा नहीं है, समाज का डर है, कोई भी स्थिति ऐसी बन रही है कि आप दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं, जिसके कारण ये रिश्तों से पीछे भागे हैं, पर परेशान ये हैं, इनसिक्योरिटी है। अभी ये लाइफ में इनको हासिल भी हुआ है, करियर भी इनका अच्छा है, और जैसे इनको मनी चाहिए थी, इनके मनी भी ये कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में मनी के लिए भी फोकस्ड है, पर सब कुछ होते हुए भी ना एक बॉर्डम इनको लाइफ में, एंजॉयमेंट नहीं है। परेशानी इस बात की है कि ये अभी उदास है, अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे, अपनी नेगेटिविटी में ये फंस के रह चुके हैं, जिसके कारण ये आगे का देख नहीं पा रहे। चाहते हैं शुरुआत हो, रिश्ते की शुरुआत हो, और एक अच्छी शुरुआत जिसमें स्टेबिलिटी हो, ठीक है। ये आपके साथ रहते हुए भी अगर इनको किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो करियर में दिक्कत आ रही होगी, बिज़नेस में ये भी सोच सकते हैं कि मुझे एक करियर अच्छा चाहिए, एक बिज़नेस मेरे को अच्छा चाहिए, जिसकी वो शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज़ है आज के लिए, ठीक है, आज की एनर्जीज़ इनकी इस टाइप की है। अब मैं आपके लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए कार्ड निकालूंगी गाइस फ्रेंड्स, आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देने वाला है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे इन कार्ड्स के माध्यम से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपके लिए अभी ये जो सिचुएशन है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, पर आप ना अपने पे भरोसा रखना, और आप किसी भी अपने को जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, इस सिचुएशन के बारे में आप उससे हेल्प ले सकते हो, और आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो जिनसे आप होना चाहते हो। यूनिवर्स ये मैसेज कर रहा है कि आपको जो ये समय मिला है ना, अगर आपके लिए टफ टाइम है, तो इनसे आपको सीखना चाहिए, आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, अपने ही अंदर अंदर मन में मत रखिए। अगर आप चाहते हैं इनसे कनेक्ट होना, अपने पर्सन से कनेक्ट होना, आप चाहते हैं अगर आपको इनसे किसी भी प्रकार की हेल्प मिल सकती है, तो आप इनसे बात कीजिए, और जो अभी आपको लग रहा है बहुत चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही है, आप किसी अपने से भी शेयर कर सकते हो, बहुत क्लोज जो जिसमें आपको भरोसा है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अपने इमोशंस को आप शेयर कर सकते हो इस समय कि आपके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। अभी जो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है आप उसको रिवील कर सकते हो, ये मैसेज यूनिवर्स का है आपके लिए, ठीक है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग। आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, आपसे रेजोनेट है तो पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे प्यार दिखाते हैं, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और अपने से प्यार कीजिएगा, और इन सिचुएशन से सीखने का समय है इस समय, और आप जिसको अपना मानते हैं उसे शेयर कीजिएगा चीज़ों को, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद दिल से। हर हर महादेव।